वजह से होता है। द डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नेटिक निडल happens due to presence of magnetic field, and Oersted placed a magnetic needle in the neighborhood of current carrying coil. करंट कैरिंग कॉयल के बगल में उन्होंने एक मैग्नेटिक निडल को रखा। अब इसको बैक कैमरे से देखिए आप लोग, ये देखिए पीछे के कैमरे से, ये देखिए ये बैटरी लगी हुई है, ये मेटेलिक वायर है जिसमें ये करंट फ्लो हो रही है, और ये मैग्नेटिक निडल है। इस मैग्नेटिक निडल में जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। लेकिन ऑरस्टेड ने ऑब्जर्व क्या किया कि करंट की वैल्यू को चेंज करने पर डिफ्लेक्शन भी चेंज होता है। मतलब अगर करंट की वैल्यू आप बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाता है, अगर करंट की वैल्यू घटाते हैं तो डिफ्लेक्शन भी घट जाता है। साथ ही साथ अगर करंट की वैल्यू डायरेक्शन भी बदल देते हैं, यानी इधर नेगेटिव ले आते हैं इधर पॉजिटिव ले आते हैं, तो मैग्नेटिक निडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल जाती है। यानी ओरस्टेड ने ये पूरा देखा कि जो ये मैग्नेटिक निडल का मोशन है, इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के बिहेवियर पर है, बल्कि ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। तो उन्होंने इससे ये प्रूव किया कि मोशन ऑफ चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, मैग्नेटिज्म है क्या? आयरन की प्रॉपर्टी है, सॉरी आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म। आपने मैग्नेट देखे होंगे, आयरन के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट आयरन पीसेस टुवर्ड्स इटसेल्फ। वो परमानेंट मैग्नेट भी होते हैं जो नेचर में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें करंट से मैग्नेट बनाना है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिक फील्ड है क्या, ये समझा जाए। मैग्नेटिक फील्ड को आप उसी तरह से समझिए जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ कर आए हुए हैं। मतलब ये है कि जैसे किसी चार्ज के चारों ओर का स्पेस जिसमें उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन को एक्सपीरियंस करें, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसी तरह से कोई मैग्नेट है, मैग्नेट में आपने ये देखा होगा नॉर्थ और साउथ, ये देखिए फिर बैक कैमरे से, ये मैग्नेट नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, इसके चारों ओर का एरिया जिसमें इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस करें, तो ये डेफिनेशन हो गई, स्पेस अराउंड a magnet in which its effect is experienced is known as magnetic field. So space around a magnet in which its effect is experienced is known as magnetic field. और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सारी बातें देखिए मैं मल्टीपल चॉइस के लिए बता रहा हूँ, वीडियो ध्यान से देखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। यूनिट जो है एसआई सिस्टम में टेस्ला और सीजीएस में गॉस, इसे टी से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल जी से। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एसआई सिस्टम इज टेस्ला एंड इन सीजीएस सिस्टम इज गॉस। रिलेशन 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, ये रिलेशन भी याद करना है। मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में तो 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर +4 कुछ भी बना सकते हैं, चार ऑप्शन उनको लिखना है। 10 टू द पावर 4
तो space around any magnet in which its effect is experienced is known as magnetic effect. ये वेक्टर बुक में तो क्वांटिटी है -4 दिया है। इसमें, वो वन गॉस दिया है आपने। बुक की बुक खोल लीजिए, बुक भी है, देखिए। हाँ सर, मैं भी सॉरी दिखा सॉरी रहा सॉरी। हूँ। एक हाँ मिनट, सर, एक देख मिनट लिए पूरा देख लिए देख लिए। सब लोग देख ले बेटा। कोई जो कंफ्यूजन होता है वो बिल्कुल रिमूव। ये देखिए क्वेश्चन है, वन गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। इसको जब इधर ले जाओगे तो ये 10⁻4 टेस्ला हो जाएगा ना। श्वेता पांडे, समझ में आया? सर यस सर। हाँ, हेलो, यस यस सर। ओके। तो ये आप यूनिट याद रखिएगा। एसआई सिस्टम में टेस्ला है, सीजी सिस्टम में गॉस है। तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻4 गॉस। ये तो रहा मैग्नेट की बात। लेकिन हमारा तो हमको तो मूविंग चार्जेस पढ़ना है। तो मूविंग चार्जेस में ये देखिए, ये हमारा सर्किट है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो इसके चारों ओर स्पेस होगा जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, यानी जिसमें मैग्नेटिक निडल मूव कर सकती है। तो जरा आप लोग लिखिए, सब लोग, द स्पेस अराउंड एनी current carrying conductor, the space around any current carrying conductor in which magnetic needle experiences a force is known as, सर एनी के बाद is, क्या बोले हैं? क्या सर लिखा है आपने, करंट बोलिए, बोले एक बार द अधिका। स्पेस करंट कैरिंग द स्पेस, हाँ फिर से बोल देना, द स्पेस। एक मिनट, कीप क्वाइट, मैं फिर से पूरा सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ। द स्पेस अराउंड any current carrying conductor in which magnetic needle experiences a force, magnetic needle experiences a force, that is, deflection takes place in magnetic needle, that is, deflection takes place in magnetic needle is known as magnetic field, is known as magnetic field। और इसकी भी यूनिट टेस्ला ही है। अब मैं जिस बच्ची को कहूँगा वो पढ़ेगी। जरा स्मिता त्रिपाठी पढ़िए, मैंने क्या लिखवाया है अभी। the space around any current conductor in which magnetic needle experience a force, that is deflection takes place in the magnetic needle, is known as magnetic field and its SI unit is Tesla. वेरी गुड। अब आप लोग लिखिए लॉरेंज फोर्स, अगली हेडिंग, लॉरेंज फोर्स, LORENTZ, लॉरेंज सर फोर्स। हाँ, बोले। सर एक क्वेश्चन है। सर जो हाँ स्टील पूछिए। होता है, मैग्नेट जो होता है, वो स्टील को क्यों नहीं अट्रैक्ट करता? एक मिनट, फिर से बोलिए, जरा आवाज बोलिए सर मैग्नेट फिर से। स्टील को क्यों नहीं अट्रैक्ट करता? हाँ, मैग्नेट स्टील को क्यों नहीं अट्रैक्ट करता? स्टील पूरा आयरन होता है? नो सर, अलॉय। स्टील में क्या क्या मिला रहता है? स्टील एक एलॉय है, लेकिन स्टील में क्या क्या मिला रहता है बताइए, कोई भी स्टूडेंट। निकल मिला रहता है,
Na, कोबाल्ट भी होता आयरन, है। कोबाल्ट भी होता है, वेरी गुड। तो ये जो कोबाल्ट मिला देते हैं इस वजह से वो अट्रैक्शन खत्म कर देता है। प्योर आयरन होता है या प्योर निकल होता तो अट्रैक्ट कर देता। ठीक है, जैसे दूध है, देखिए दूध सब लोग जानते हैं दूध, लेकिन अगर दूध जो है आप शहद खाने के बाद पी लें तो जहर हो जाएगा। दोनों चीजें अलग अलग बड़ी फायदेमंद हैं, लेकिन एक साथ मिला के ऐसा खा लेंगे तो इसे, हाँ बोलिए ऐसा श्वेता क्यों? पांडे क्या बोल, ऐसा क्यों? अब मतलब ये दूध पीने के बायोलॉजी बाद हमें क्लास, शहद। दूध पीने के बाद शहद खा सकते हैं, शहद पीने के तुरंत बाद दूध मत पिया करिए, अच्छा, नहीं पीना चाहिए। ये बायोलॉजी की क्लास में डिस्कस करिएगा, सही बात फिजिक्स क्लास तो में है कि चाहे पहले शहद खाएं या दूध पिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यही तो मैंने एक बार क्लास में एग्जांपल दिया था, जूता मोजा बोला जाता तो पहले जूता पहनिए फिर मोजा पहनिए, सही रहेगा, बताओ बेटा। नहीं। तब नहीं। जो जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसी तरह से करिए, और बायोलॉजी की क्लास में डिस्कस करिएगा क्या इफेक्ट होते हैं, बता दीजिएगा, फिजिक्स वाले सर कह रहे थे। अब ठीक है। सर, सर कोबाल्ट क्यों हाँ, नहीं अट्रैक्ट होता है मैग्नेट मैग्नेट के द्वारा? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है याद है इसमें? नहीं। किसी को भी याद है? किसी को भी याद है? कोबाल्ट, कोबाल्ट में जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, मैं बता दे रहा हूँ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। डी ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, एक दूसरे से वो इंडक्टिव इफेक्ट बनाते हैं, इसलिए वो आपस में ही ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बाहर के फोर्सेस के कम अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल कोबाल्ट इज नॉट अट्रैक्टेड बाई एनी मैग्नेट। ठीक हो गया बच्चा, क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, लॉरेंज फोर्स देखिए, इस तरह से डिस्कशन करते रहिए तो क्लास भी लगता है जीवंत है। तो सब बच्चे इस तरह ट्राई करें, ऐसा कुछ नहीं है दो ही तीन चार पांच बच्चे, सब लोग क्लास में हैं, सबकी क्लास है। हाँ, तो अब लॉरेंज फोर्स की टॉपिक डलवाई है। तो लॉरेंज फोर्स जो है वो दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों। चार्ज, इसे सर्किट से समझाते हैं, देखिए पुराना वाला सर्किट पिछले टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे। देखिए ये है, ध्यान से देखिएगा सब लोग, मेरी बातें सुनिएगा। ये सिंपल सा बैटरी लगा हुआ है, करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस है। ये बताइए कांस्टेंट करंट फ्लो करने के लिए इस बैटरी को लगातार चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? सर करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। अच्छा, जब पहले चार्जेस चले गए तो मैग ध्यान से सुनिएगा सारी बात, पहले चार्जेस फ्लो हो गए तो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी? बनाई होगी। सब नहीं बनाई होगी होगी। सर। उसके बाद जब, हाँ उसके बाद जब बाद वाले चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो वो पहले चार्जेस द्वारा बनाए गए मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो हो रहे हैं ना? अच्छा। यस सर। अच्छा, जब उसमें, हाँ उसमें जब फ्लो हो रहे हैं तो उन पर जो है मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा कि नहीं लगेगा? जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, यस और नो? लगेगा। लगेगा सर। सर लगेगा। लगेगा। सर। अच्छा, तो ये क्लियर हो गया कि अगर करंट लगातार फ्लो हो किसी वायर में तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। अच्छा, करंट फ्लो क्यों होती है? क्योंकि उस पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है कि पोटेंशियल। नहीं लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तभी तो करंट फ्लो हो रही है, यस यस सर। और नो? यस सर। तो यानी जब यस जब सर। भी किसी सर्किट में, ध्यान से सुनिए बातें, जब भी किसी सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो होती है तो चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों काम करता है। तो यही द सम ऑफ
magnetic force and electric force is known as Lorentz force working on a charge particle. डेफिनेशन लिखिए आप लोग इसकी, सब लोग कॉपी पे बोले, बोलना शुरू Yes, करें. sir. Whenever, देखिए, whenever a charge particle moves in a region, whenever a charge particle moves in a region where electric field and magnetic field, where electric field and magnetic field exist simultaneously, where electric field and magnetic field exist simultaneously, then total force experienced by the charge particle, is known as Lorentz force. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये वनीशा जरा पढ़ो बेटा, क्या लिखवाया है? Whenever a charged particle moves in a region where electric field and magnetic field exist simultaneously, then total force experienced by charged particle is known as Lorentz force. वेरी गुड. अब देखिए, इसको समझते हैं हम लोग कि कैसे ये कहानी है. ये जो लॉरेंज फोर्स है, लॉरेंज फोर्स जो है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ये F वेक्टर फॉर्म में, Fe मतलब इलेक्ट्रिक, और ये Fm वेक्टर फॉर्म में. तो बल्कि ज्यादा सही ये कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, F. अब इलेक्ट्रिक फोर्स तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, Fe पढ़ा हुआ है ना, Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये तो पढ़ा है कि नहीं पहले चैप्टर में? Yes, sir. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो Fe इक्वल टू चार्ज इंटू ई. लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स नहीं पढ़ा, चलिए वो आज पढ़ा दे रहे हैं. मैग्नेटिक फोर्स, देखिए, जब ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, क्योंकि वो किसी ना किसी वेलोसिटी से तो मूव कर ही रहा होगा ना. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सिंबल है बी, ये मैग्नेटिक फील्ड का है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, थीटा है, थीटा इज द एंगल at which charge particle enters the magnetic field. तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इन चार फैक्टर पे डिपेंड करता है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, Q मतलब चार, V मतलब चार्ज, V मतलब वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा. थीटा क्या है? एंगल एट विच चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड. जब इन चारों को एक साथ लिखा जाएगा बेटा तो F इक्वल टू Q V B साइन थीटा.
इक्वलिटी में आएगा तो कांस्टेंट ये के क्यू वी बी साइन थीटा। इन एसआई सिस्टम इस के की वैल्यू 1 होती है, तो ये फोर्स हो गया, फोर्स मैग्नेटिक, शुरुआत से फोर्स मैग्नेटिक ये हो गया क्यू वी बी साइन थीटा। दिस इज योर फोर्स मैग्नेटिक। फिर से समझें, मैग्नेटिक फोर्स जो है इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स: डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, directly proportional to the velocity of the charge, directly proportional to the magnetic field, directly proportional to the sin theta, where theta is the angle at which charge particle enters the magnetic field। जब इन चारों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा Fm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q VB sin थीटा। इक्वलिटी में आएगा तो एक कांस्टेंट आएगा K Q VB sin थीटा। SI सिस्टम में K की वैल्यू 1 ली जाती है, तो Fm इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये इस तरह से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो अब देखिए, आपने दो फोर्सेस आपने लिखे, दो फोर्सेस आपने देखे। एक फोर्स आपने देखा कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है। चलो कोई बालिका बताए कि इलेक्ट्रिक फोर्स की क्या वैल्यू आई थी, QE बताइए। QE आई थी। और इसकी क्या वैल्यू आई है, मैग्नेटिक की? sin theta। Fm equal sin theta। एक मिनट, क्यू वी बी साइन थीटा एफ एम। जरा फिर से बैक कैमरे से देखते हैं। ये देखिए, ये लॉरेंज फोर्स है एफ ई और एफ एम। तो ये जो एफ ई आया था क्यू इंटू ई, और ये क्या आया है, पहले इसको ऐसे लिखते हैं सीधे, क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसमें से क्यू कांस्टेंट ले लिया तो अंदर बचा ई वी मल्टीप्लाइड बाई बी साइन थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो एफ, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये ई वेक्टर, और इसको क्या लिखा जाएगा, वी बी क्रॉस थीटा। कुछ याद आ रहा है, साइन थीटा कहाँ पे आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो ये वी बी साइन थीटा मीन्स वी क्रॉस बी। तो दिस इज योर लॉरेंज फोर्स। इसमें लोगों को बड़ा डाउट रहता है कि सर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही लॉरेंज फोर्स है कि टोटल फोर्स है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू सिर्फ होती है क्यू वी बी साइन थीटा, और लॉरेंज फोर्स है whenever charge particle enters in a field where electric field and magnetic field held simultaneously, then total force experienced by it is known as लॉरेंज फोर्स। ये आपका फार्मूला है। और हाँ, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर लॉरेंज फोर्स 0 हो सकता है? लॉरेंज फोर्स 0 तभी होगा जब फील्ड ही 0 हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी तो क्या चार्ज मूव करेगा, बताइए। तब हो सकता है, कैसे हो सकता है समझाइए जरा, कैसे हो सकता है कि कैसे हो सकता है, नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज मूव नहीं करेगा, सिर्फ इंडक्शन आता है उस कंडीशन में। उसकी बात आगे करेंगे। अच्छा, कितने लोगों ने 10th में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है? सब पढ़े हैं। पढ़े हैं। अच्छा,
अच्छा ठीक है, पढ़ो तो मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएगी बच्ची। ये कौन है? खुशी मिश्रा, आप बताइए, आपको याद है? बताइए। राखी, आप बताइए। व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? बोलिए। अच्छा, नहीं याद है। अंकिता मिश्रा, आप बताइए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। रिकॉर्ड हो रहा है, ये विद्या भारती में जाना है, इतनी जगह, कुछ तो बोलिए गलत सही। दृश्य, आप बताइए। So when we stretch thumb, middle finger and index finger perpendicular to each other, then thumb represent the direction of force, mid finger represent the direction of current and index finger represent the direction of magnetic field. देखिए, वेरी गुड। ये देखिए, इस तरह से मेरा बायां हाथ है, ये तीनों, ये फर्स्ट फिंगर यानी ये मैग्नेटिक फील्ड, ये सेंट्रल फिंगर यानी करंट, करंट का मतलब है मोशन ऑफ चार्ज। तो ये जो लेफ्ट हैंड थंब है, इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसमें कंडीशन है कि ये उंगली और अंगूठा तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो स्टेटमेंट है, इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड फिंगर, first finger and central finger mutually perpendicular to each other, then first finger will represent magnetic field। ध्यान से देखिएगा, first finger will represent the magnetic field, central finger will represent the motion of current, and the left hand thumb will represent the direction of magnetic force। तो होमवर्क लिखिए आप लोग, सब लोग होमवर्क लिखिए। Write down Fleming's left-hand rule. Write down Fleming's left-hand rule. ठीक है, हो गया बेटा क्लियर? क्या है होमवर्क? पढ़िए ज्योति, क्या है होमवर्क? Write down Fleming's left hand rule. ठीक है, वेरी गुड। और कोई इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो जितना आज पढ़ाएगा उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। Oersted experiment, Lorentz force, Fleming left-hand rule, magnetic field, any problem, then you will ask। 2 मिनट दे रहे हैं आपको सोचने के लिए। सर एक मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा ये सोचो, हमारे धरती में मैग्नेटिज्म है कि नहीं है? कितने लोग मानते हैं, कितने लोग मानते हैं नहीं? कोई बताए? है सर। Sir, है। चलिए, कोई ऐसा भी है जो मानता है नहीं है? अच्छा चलिए, अब सब सही। तो जिन्होंने बोला हाँ, वो कोई प्रमाण सर दें, लेकिन कोई एविडेंस दीजिए। हाँ बोलिए स्मिता। सर 10th में पढ़े थे कि जो दो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नहीं, वो नहीं पूछ रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, धरती के पास मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है? yes, sir, अगर हम सर बार मैग्नेट है या लेंगे नहीं है? और सर इस पे बात करिए, है या नहीं है? सर है सर। है तो कोई एविडेंस दो। सर अगर बार मैग्नेट को हम लोग होल्ड करके रखते हैं तो सर वो मूव करने लगती है, तो सर इससे पता चलता है कि अर्थ के अंदर भी मतलब मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करती है।
अरे हम एनर्जी दे दें तो भी तो मूव करेगा। सर बोलिए। स्पेस में जैसे सोलर सोलर सेल्स और जो कि वहाँ पे सोलर सेल्स जो हाँ होती बोलिए। है स्पेस में वो सभी अर्थ से अट्रैक्ट रहती हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन सोलर सेल्स। सोलर सोलर सेल्स नहीं, मतलब मतलब स्पेस में क्या जो चीज? यान। यान मतलब ये आपके सैटेलाइट वैटेलाइट? यस सर। ये तो वही नहीं, वो तो सैटेलाइट को इतना आपने 11th में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, सबकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। और कोई प्रूफ जल्दी? आप सर बोलते रहिए। बरमूडा ट्रायंगल। सर हाँ बरमूडा मधु ट्रायंगल की पाठक, एक जगह है। एक मिनट मधु पाठक को बोलने दीजिए सिर्फ। हाँ बोलिए मधु पाठक। सर एक जगह है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखी गई है सर, बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल, वो ये कहाँ से प्रूव हुआ कि बरमूडा ट्रायंगल में फील्ड है? ये प्रूव हुआ है क्या? ये तो बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है बरमूडा ट्रायंगल। और कोई बच्ची? पर हम लोग जो डायरेक्शन पता करते हैं वो भी तो देखिए सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ। कंपास मीटर की हेल्प से हम मैग्नेट लोग को डायरेक्शन फ्री, पता करते हैं ना। हाँ एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए, ये हमेशा नॉर्थ साउथ जाएगा। कभी सोचा है कि नॉर्थ साउथ ही क्यों जाता है और किसी डायरेक्शन में नहीं जाता है? सर वही तो बता रहे हैं। जी हाँ वही चीज है। तो अब अगला क्वेश्चन ये पूछना है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए तो क्या होगा? सर अगर इसकी ये जो डायरेक्शन नॉर्थ जो डायरेक्शन है बदल जाएगा। हाँ तो क्या होगा, होगा क्या तब? सर केवल क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड बताइए। की डायरेक्शन बदलेगी। हाँ अनन्या शुक्ला क्या? सर कह रहे हैं जो मैग्नेट आप रखे हैं वो सेम ही डायरेक्शन में है, मतलब जैसे मैग्नेट सेम डायरेक्शन में है और जो अर्थ की साइड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफर हो जाए तो क्या होगा? हम्म तो सर मैग्नेटिक मैं का कह सही रहा है। हूँ कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन है इस समय, अगर वो बदल जाती है तो क्या इफेक्ट होंगे धरती पर? सर व्हाट इज जो द पूरा इफेक्ट ऑन? हाँ डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ का, ये सबका डायरेक्शन बदल जाएगा। बदल जाएगा। दूसरे शब्दों में कहिए धरती पर प्रलय आ जाएगा। समझ में आया? सर लेकिन प्रलय बदल तो नहीं सुना है ना? सकते। नहीं प्रलय कई बार आया नहीं है, सतयुग द्वापर युग त्रेता युग। हाँ ये क्या है? सर हाइपोथेटिकल कहानी है। क्या बदलने क्या से क्या? कैसे प्रलय? सर वो कह रही है एक मिनट एक मिनट, हाइपोथेटिकल है। सब लोग एक साथ ना बोलो। मैं जिसका अस्मिता क्या कह रही हो, वो कहानी है यस क्या? सर हम देखे नहीं। सर देखे नहीं हो तो आपने बिलीव कैसे करें। आपने तो दुनिया में बहुत चीजें नहीं देखी। आपने नरेंद्र मोदी को देखा है? नहीं सर। सर तब वो भी लेकिन कहानी है। कभी कभी लगता है नहीं है, कभी अलग अलग लोग का अलग अलग कहना है, तो हाइपोथेटिकल ही तो कह सकते हैं। वो हाइपोथेटिकल मत कहिए इसको। देखा तो मैंने डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं है, देखा तो मैंने जो बिडेन को भी नहीं है, तो वो सब हाइपोथेटिकल थोड़ी हो गए। अमेरिका में गया ही नहीं हूँ, ये माना जाता है कि अमेरिका इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी थोड़ी है। ये वास्ट। अब ये बताइए मैं इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहा हूँ कि प्रलय हुआ है? अब मेरे सर पास प्रूफ कुछ भी कुछ है। अवार्ड मिलेंगे। सर आपने पढ़ आप रखा है। पारी श्वेता पांडे आप क्या कह रही हैं? सर रिटर्न में कुछ एविडेंस मिले थे शायद, कहाँ पर? लिखित प्रमाण कुछ मिले होंगे ना, तभी तो उसके बेसिस लिखित पे आप कह प्रमाण रहे नहीं हैं। मिले बेटा, सर एविडेंस। अर्थ के अंदर जो है कोल जो पाया जाता है वो कुछ पेड़ और जो होते हैं वो। अयोध्या जाओ, मैं बता रहा हूँ सुनो मेरी बात।
अयोध्या कभी गए हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir, can है। हाँ, अयोध्या जाइए। और इस समय सबसे बड़ा प्रमाण मिल रहा है मंदिर बनना शुरू हो गया, वो तो छोड़िए। एविडेंस सरयू जी जो है, सरयू नदी के बहाव में 15 किलोमीटर का शिफ्ट हो चुका है पिछले 50 सालों में। आपको ये देखा होगा, सरयू नदी बस्ती की ओर आती चली जा रही है। तो ये नदी की धारा कैसे बदलती है? मैग्नेटिज्म की वजह से बदलती है। और मैं रामायण का हिस्ट्री आपको बता रहा था। अपने देश को छोड़िए, अपने देश में तो सब 50 तरह का सवाल जवाब। श्रीलंका की बात करते हैं आपसे। श्रीलंका में रावण के आज भी अवशेष हैं, और जो एक जगह ऐसी है वहां पर जहां पे हिमालय की जड़ी बूटियां मिलती हैं। लोग कहते हैं कि यही संजीवनी बूटी वाला पहाड़ है जो हनुमान जी यहाँ लाए। और राम सेतु प्रोजेक्ट आपको दिखाई पड़ा होगा कि समुद्र के नीचे वो पुल बना हुआ है। तो ये सारे हिस्टोरिकल एविडेंस हैं जो साइंटिफिक मेथड से प्रूव किए गए हैं। फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो जाती है तो प्रलय आता है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। पहले साइंस नहीं पढ़ाया जाता था, पहले शास्त्र पढ़ाए जाते थे। संस्कृत भाषा में शास्त्र ही साइंस है आजकल के। तो इन शास्त्रों में सब वर्णन है। तो चलिए वो उसको वहीं छोड़ा जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला हो गया है। टेस्ला इसकी यूनिट है, सीजीएस में गॉस है, दोनों का रिलेशन बता दिया। अब अगली हेडिंग लिखिए, बायोट सेवर्ट लॉ, BIOT। ये लिखिए बायोट सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ की वही पोजीशन है जो इलेक्ट्रिसिटी में कूलॉम्स लॉ की होती है। बायो सेवर्ट लॉ से हम लोग किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लिखना शुरू कीजिए जरा आप लोग, सब लोग। विद द हेल्प ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, with the help of Biot-Savart law, we can calculate value of magnetic field at any point due to current carrying conductor. With the help of Biot-Savart law, we can calculate value of magnetic field at any point due to current carrying conductor. तो अब इसे अगले लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद सभी का अटेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।